हमारे अज़्म को दुश्मन हमारे जान जाएंगे, अगर तारीख पढ़ लेंगे तो फिर पहचान जाएंगे। यहीं पैदा हुए हैं हम, यहीं पे दफन भी होंगे। गलत फहमी में मत रहना कि पाकिस्तान न जाएंगे। तुम ही हो हिंद के राजा मेरे गरीब नवाज, लक़ब है तुम्हारा ख्वाजा मेरे गरीब नवाज। तुम्हारे दर से हमें सुबह शाम मिलता है हसन हुसैन का सदका मेरे गरीब नवाज। एक बार जरा सारा मजमा हाथ उठा के बोलो या हुसैन। एक हाथ हजरत इमाम हसन के नाम पर, एक हाथ इमाम हुसैन के नाम पर हाथ उठा के बोलो या हुसैन। हुसैन का नाम आ जाता तो एनर्जी बढ़ जाती है, वहाबियों की एनर्जी बढ़ जाती है। हुसैन किसी मामूली आदमी का नाम नहीं है, हुसैन गुलशन इस्लाम की बहार है, ममलकत हक़ व सदाकत का ताजदार है, सब्र व रज़ा की सल्तनत का शहरियार है। हुसैन रोशनी का मीनार है, हुजरे फातिमा की बहार है, मोहम्मद अरबी के दिल का करार है, शहीदान मोहब्बत का काफ़िला सालार है, नौजवानान जन्नत का सरदार है। हुसैन अज़्म यकीन की तलवार है, हुसैन का चेहरा मतले अनवार है, हुसैन का दीदार मोहम्मद अरबी का दीदार है, और जिसने किया हुसैन का दीदार है उसका बेड़ा पार है। मैं कहता हूं मत पूछ हम फकीरों ने क्या क्या बचा लिया, मत पूछ हम फकीरों ने क्या क्या बचा लिया। सब कुछ लुटा के अपना अकीदा बचा लिया। आशूर को हुसैन के खेमे तो जल गए, लेकिन हुसैन पाक ने काबा बचा लिया, लेकिन हुसैन पाक ने काबा बचा लिया। हजरात अब वो खतीब आ रहे हैं, मौलाना शाकिर साहब। हजरात ये जो चैनल है बाद में तकरीर निजामत शायरी सुन सकते हैं, ये चैनल पे आप समाअत फरमा सकते हैं। गालिबन इनका अजहरी नेटवर्क है, शाकिर अजहरी, उसको समाअत कर सकते हैं। मोहब्बत से हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। इंसानियत ने जब से तेरा थर पकड़ लिया, शैतान ने सुना है कि बिस्तर पकड़ लिया। इतना कहा था बस के सरकार आइए, मुश्किल जमीन पे ठहर गई सर पकड़ लिया। आइए हजरात उस कीमती खतीब को सुनने के लिए तैयार हो जाइए। मैं कहता हूँ गुलाम हजरत शब्बीर है, हल्के में मत लीजिए। गुलाम हजरत शब्बीर है, हल्के में मत लीजिए। ये बातिल के लिए शमशीर है, हल्के में मत लीजिए। ये बातिल के लिए शमशीर है, हल्के में मत लीजिए। और गया है फातिहा पढ़ने अंधे से ये कहकर, गया है फातिहा पढ़ने अंधे से ये कहकर, वो औरंगजेब आलमगीर है, हल्के में मत लीजिए। वो औरंगजेब आलमगीर है, हल्के में मत लीजिए। और ये शेर मुझे बहुत पसंद है। मुफ्ती हम्माद साहब जब मुस्कुराते हैं तो ऐसा लगता है चमन में फूल खिलने लगे हैं। माशाल्लाह बड़े मुखलिस आदमी है, और जब तकरीर करते हैं तो आपका दिल चाहेगा बोलते रहे, हम सुनते रहे। मैं ऐसा आदमी जिसको 15-16 साल स्टेज दुनिया पे हो गए, लेकिन कम खतीब है जिनको मैं दिल से अल्हम्दुलिल्लाह पसंद करता हूँ। उनमें से एक ये है, बहुत अच्छा बोलते हैं। गुलाम हजरत शब्बीर है, हल्के में मत लीजिए। ये बातिल के लिए शमशीर है, हल्के में मत लीजिए। और गया है फातिहा पढ़ने अंधे से ये कहकर, वो औरंगजेब आलमगीर है, हल्के में मत लीजिए। जिस शेर को सुनाने के लिए मैंने ये शेर सुना, आप सुनो। इसी से 313 ने बातिल को हराया था, इसी से 313 ने बातिल को हिलाया था। ये नारा नाराए तकबीर है, हल्के में मत लीजिए। ये नारा नाराए तकबीर है, हल्के में मत लीजिए। और सरकार गौसे पाक के नाम पे हाथ उठा के बोलो या गौसल मदद। अब शेर सुनो। रजा का लाडला कहते हैं जिसको मुफ्ती आजम, रजा का लाडला कहते हैं जिसको मुफ्ती आजम। वो मेरे गौस की तस्वीर है, हल्के में मत लीजिए। वो मेरे गौस की तस्वीर है, हल्के में मत लीजिए। खुदाए पाक ने गुस्ले काबा का शरफ बख्शा, खुदाए पाक ने गुस्ले काबा का शरफ बख्शा। वो मेरा अख्तर रजा खां पीर है, हल्के में मत लीजिए। वो मेरा अख्तर रजा खां पीर है, हल्के में मत लीजिए। हिंदुस्तान को अजीम शान खतीब को पेश करूं जिसकी तकरीर में सूरज की चमकती हुई पेशानी, चांद का हंसता हुआ चेहरा, सितारों की चमक, कहकशा का चमाल, फूलों की महक, गुंचों की चटक, भौरों का तकल्लुम, अंदली बानी चमन का तरन्नुम, कलियों का निखार, बहारों का बागपन पाया जाता। आ रहे हैं आलिम उलूम रब्बानी खतीब लासानी, जिनके आने से नजदीक में आ जाती है परेशानी। इनकी तकरीर सुनकर वहाबियों की मर जाती है नानी। ये सुनाती है हदीस नूरानी, नाम है अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा मद्दुज़िल्लुहु नूरानी। आइए आगे से पीछे तक, दाएं से बाएं तक, जो अब तक नहीं बोला है आप बोले, और जो यहाँ नहीं बोलेगा मैदान महशर में रो रो के बोलेगा। जो यहाँ बोलेगा उसके लिए मेरे आका मैदान महशर में बोलेंगे। जमाने वालों को बताओ तकबीर के नारों से दुनिया को हिला देंगे। इस्लाम की अजमत पे हम जान लुटा देंगे। गढ़ छेड़ा जहां वालों, इस्लाम के शेरों को हम 1400 बरस पहला कोहराम मचा देंगे। दोनों हाथों को उठा के बोलो नारे तकबीर। अपनी तकरीर में ये बताएंगे आसमां की रिफातों से तर्ज़ यारी सीख लो, सर उठाकर चलने वालों खाकसारी सीख लो। पेश खैमा है तनज़्ज़ुल का तकब्बुर और गुरूर, मर्तबा चाहो तो पहले इनकिसारी सीख लो। खुद बदल जाएगा नफरत की फिजाओं का मिजाज, प्यार की खुशबू लुटाओ मुश्क बारिश सीख लो। फिर तुम्हारे पाँव छूने खुद बुलंदी आएगी, सब दिलों पे राज करके ताजदारी सीख लो। दोनों हाथों को उठा के लहरा के मोहब्बत से बोलो नारे तकबीर, नारे रिसाला।
नारे गौसिया, मशरके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, अल्लामा मुफ्ती अहसन मियाँ साहब क़िबला, अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला, जश्न गौसुल वरा, रजा कमेटी, सरजमीन मुरादपुर जिला बरेली शरीफ, उलमाए अहले सुन्नत, उठा ले जामे इल्लल्लाह जो होगा देखा जाएगा, उठा ले जामे इल्लल्लाह जो होगा देखा जाएगा, तू पीले बढ़ के बिस्मिल्लाह जो होगा देखा जाएगा। सरे महशर कोई पूछे कि जन्नत कौन बांटेगा, तो कह देना रसूलुल्लाह जो होगा देखा जाएगा। काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला या दाफ़िए करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगो क़बा इमदाद कुन, गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे, बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती, क़ादरी यमनारे या गौसे आज़म ज़नम, दमज़े शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्बे आलम ज़नम, बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही, हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहां नहीं। हाज़रीन महफिल, आप शुरू से बैठे हुए हैं और ये मुस्तफ़ा के आशिकों की भीड़ मेरी निगाहों के सामने है। मिंबर रसूल पर आप देख रहे हैं नकाबत के अंजाम हमारे बड़े भाई हजरत कारी यूसुफ रजा साहिब क़िबला संभली ये अंजाम दे रहे हैं। बज़ाहिर नकीबों का कोई वज़न नहीं होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये वो शख्स हैं कि जो सिर्फ नकीब नहीं है, ये मसलके आला हजरत के संभल की सरजमीन पर एक बहुत मजबूत सतून भी है। आपने जलसा कराया, एक रात यहाँ आए, कुछ देर गुफ्तगू की, फिर चले जाएंगे, लेकिन जिस सरजमीन से ये ताल्लुक रखते हैं उस सरजमीन पर मुखालिफीन मसलके आला हजरत कहीं भी किसी जगह से अगर सर उठाते हैं तो ये वो दिलेर शख्सियत है जो अल्हम्दुलिल्लाह किसी की परवाह किए बगैर उसके मुकाबले में आते हैं। और ऐसे लोगों की वजह से अल्लाह का करम है कि लोगों की हिम्मत नहीं होती है कि जो मसलक के आला हजरत के खिलाफ भौंक सके। मैं तो दिल से दुआ देता हूं अल्लाह ताला हमारे भाई की उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। और मेरी दानी जानिब आपके जामा मस्जिद के खतीब व इमाम, बाई जानिब आपके दूसरे इमाम तशरीफ फरमाए। मजे की बात यह है कि एक बोलता ही नहीं और दूसरा चुपता ही नहीं, लेकिन इनका बोलना भी बेजा नहीं है, इनका चुपना भी बेजा नहीं है। मैं कुछ देर हजरत के साथ बैठा तो शेर सुखन में बड़ी महारत है माशाअल्लाह, और ये हुनर भी हर किसी को नहीं आता। मैं समझता हूं ये हुनर भी अल्लाह ताला किसी किसी को अता फरमाता। और कुछ लोग
तबलीग बोल करके करते हैं, कुछ लोग चुप रह करके तबलीग करते हैं। कुछ लोगों की अदाएं खुद तबलीग हो जाती हैं। याद रखिए कि ज़बानी तबलीग से ज्यादा असर अमली तबलीग किया करती है। अगर ये चुप रहते हैं तो ये ना समझें कि ये जानते कुछ ना होंगे। आदमी बहुत कुछ जानने वाला भी अक्सर चुप रहता है, अक्सर जानने वाला चुप रहता है। तो अगर ये चुप भी हैं तो ऐसी चुप्पियां हजारों तकरीरों पे भी भारी पड़ जाती हैं। मजा तो तब है जब इंसान जबान से ज्यादा अपने अमल से इस्लाह करे। इधर देखिए, शायरी का एक एक मिसरा अगर आप देखें, एक एक मिसरा अगर आप देखें, सुभान अल्लाह, तो एक एक मिसरा कहते हैं ना लाखों का सस्ता है। मगर उस मिसरे को लेके बाजार मत चले जाना मंडी में कि एक मिसरा ले लो 1 किलो मूली दे दो। उस मिसरे की कदर पढ़े लिखे जानते हैं। और कभी कभी शायरी वो चीज होती है जो दर्द दिल ऐसे बयान कर देती है कि जिसे बड़ी बड़ी तहरीरें बयान नहीं कर पाती। जैसे मेरे इमाम सुन्नियत की जान इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी के दिल में जब इश्क का दर्द उठाना तो बड़े प्यारे अंदाज में कहा था, कोई होता तो आह वबेला करता, कोई होता तो कहता शागिब में बीमार हो गया। लेकिन मेरे इमाम के जब दिल में इश्क मुस्तफा का दर्द उठाना तो आहो वबेला ना किया, बल्कि मुस्कुराए और रुख किया मुस्तफा के मदीने की तरफ और झूम के कहा था, ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसला के आला हजरत, मसला के आला हजरत सरजमीन मुरारपुर औलमा इकराम मुफ्ती हम्माद साहब किबला, नारे तकबीर। बड़ी भारी भारी शख्सियतें आपके मिंबर पे तशरीफ फरमा है। अल्लाह आपको सलामत रखे। आपने इमामत में बड़ा अच्छा इंतखाब किया। हाँ हजरत, ये नमाजों का मामला है, इसमें पूरा ख्याल रखना चाहिए। कुर्बानी में जानवर तो हर एतबार से देख के लेते हो, उसे मंडी में भी खड़ा करके कहते हो बता तेरा अच्छा या मेरा अच्छा है। उसके दाएं बाएं घूम के कहते हो इसका कान भी अच्छे हैं, सींग भी प्यारे हैं, चलता है तो अनोखा लगता है। तुमने कुर्बानी का जानवर तो ऐसे लिया, फिर इमाम कैसे कैसे रखे। तो साहिब इमाम का इंतखाब आपका अच्छा है, मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। लेकिन आपकी जिम्मेदारी है अपने अइम्मा की खिदमत करें। कोई ये ना समझे कि मैं अपने मिंबर वालों की हिमायत कर रहा हूं, बेजा हिमायत है नहीं। मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूं जो दिल पर गुजरता। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब हज़रत। क्या उम्मत के दरमियान ये रोना नहीं है? क्या अभी अखबार में कुछ दिन पहले खबर आई एक इमाम को इसलिए मुक्तदी ने गोली मार दी कि उसके कुरान पढ़ने से फजर के बाद मुक्तदी की नींद खराब होती थी। उम्मत को यह दिन देखना रह गया था। आए जलसों में बैठे, जलसे में चले गए, बड़ा अच्छा खतीब आया था, कुर्सी तोड़ के चला गया। यार कमाल कुर्सी तोड़ने में नहीं है, कमाल मुस्तफा से रिश्ता जोड़ने में। वाह सुभान अल्लाह, बेशक वाह। कितनी बार ऐसा होता है कि मुस्तफा के इश्क के दावे करने वाले पीछे रह गए और उनका इश्क दिल में लेकर के जाने वाले बहुत आगे निकल जाते। मेहरबानी करो, अपने इमाम की कदर करो, इनकी इज्जत करो। अभी आपके बरेली के पास की बात है, बड़ा फख्र होता है, माला हजरत के पड़ोसी हैं। अभी भाई गुलफाम रजा हसानी, ये वो शायर है जो हवाओं में ज्यादा रहता है, जमीन पे कम रहता है। उड़ना इनकी फितरत है, ये ज्यादातर फ्लाइटों में रहते हैं। अल्लाह ताला इनको इतना उड़ाए कि ये हमसे दूर ना हो। हाँ, अल्लाह खूब उड़ाए लेकिन जमीन वालों में रहे, ताकि ये जमीन वालों को समझ भी सकें, जमीन वाले इनको समझ सकें। मेरी दुआ है कि अल्लाह इतना ऊंचा ना उड़ाए कि हम अपनी असल भूल जाएं।
अल्लाह सलामत रखे। एक मिसरा पढ़ा था, मैं सुन्नी मुसलमान हूं, मैं सुन्नी मुसलमान। बेशक ये हमारे जवानों ने हाथ उठाया, अल्लाह सलामत रखे। दावे करो लेकिन दलील भी रखो। अगर मैं आपसे अभी पूछ लूं तुम सुन्नी मुसलमान हो, अगर एक एक करके बातें पूछ लूं शायद शर्म आने लग जाए। मेहरबानी करो मेरे भाइयों, अल्लाह से दुआएं रो रो के मांगा करो, मालिक हमें ऐसा बना दे जैसा तेरे महबूब को अच्छा लगता हो। बेशक, वाह सुभान अल्लाह। अल्लाह ऐसी सूरत बना दे जो तेरे महबूब को प्यारी लगती हो। और यार दुनिया के सजन न जाने क्या देख के पसंद करते हैं, मेरे महबूब मदीने वाले जब पसंद करते हैं तो रंग देख के पसंद नहीं करते बल्कि दिल देख के पसंद किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। हाँ जवानों, जलसे में आए हो, मालूम है कुछ देर में उठ के चले जाओगे। कोई कहेगा ऐसा मौलवी था, कोई कहेगा वैसा मौलवी था। हमें तो रात में घंटे गुजारने मुश्किल पड़ जाते हैं। यारों की महफिल में हमारी रातें गुजर जाती हैं। कोई फंक्शन की महफिल हो, बर्थडे की महफिल हो, शादी की महफिल हो, पूरी रात गधे की तरह टहलता रहेगा पिंडाल में, थकता नहीं है। चल फिर के खागा, बैठने तक की मोहलत नहीं मिलती। 4 बज जाते। ये नहीं कहता, कहीं थकने को नहीं कहता मैं थक गया, कहीं यार नाराज ना हो जाए। वो जरा सोच तो सही, कुर्सी पे बैठ के घंटे भर बैठ के उठ के चल दिया कि टांगे दर्द करने लगी। और कल अगर मुस्तफा ने पूछ लिया बता कुर्सी भी पड़ी थी, पिंडाल भी लगा था, रोशनी भी थी, गरमाई भी थी, उठ के क्यों गया, थक गया था, तो फिर जवाब क्या होगा? कुछ तैयारियां कर लो, कुछ तैयारियां कर लो जवानों। कब तक हम खोखले नारों में बहते रहेंगे? अल्लाह तौफीक दे। अंदाजे बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। मैं देख रहा हूं हमारी माँ बहनें यहाँ पे आई हैं, इनसे मेरी गुजारिश शुरू में यह है कि जब पहली बात तो ये जलसगाह में तब जाएं जब इनके मुकम्मल पर्दे का इंतजाम हो। हाँ, ये मुकम्मल इंतजाम पर्दे का हो। और दूसरी बात, खुद भी नकाब पहन के आया है। पर्दा तुम्हारी इज्जत है, पर्दा तुम्हारी जीनत है, पर्दा तुम्हारी शान है, पर्दा तुम्हारी आन है। अगर जिंदगी भर जलसे सुने और पर्दा ना कर सकी तो फिर जलसों से कोई फायदा नहीं। बेशक बेशक। हाँ जी, मैं झूठी तारीफ करके जन्नत नहीं बांट सकता, इसका हिसाब देना है हमें। मैं गुजारिश करूंगा अपने भाइयों से, बहन बेटियों से, पहले कहो कि अगर पर्दे का इंतजाम हो तब जा, वो भी नकाब पहन के जा। कितने जलसे मेले बन गए, कितनी भीड़ें तमाशे बन गई। ऐसी भीड़ों मेरे नबी को भी प्यारा नहीं है और ऐसी भीड़ मेरे रब को भी प्यारी नहीं। बेशक हक है। मेरी बात समझ रहे हैं? मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं। इतनी रात को, जब रात का आधा हिस्सा गुजर चुका है, अब तक आप बैठे हैं और यकीनन ये वो वक्त है जिसमें रब की रहमतें सदाएं देती हैं, मेरे बंदे मांग क्या मांगना चाहता है। ये वो लम्हे आ गए हैं साकिब, कुछ देर बैठ जाना और ये सोच के बैठ जाना, मेरे अल्लाह तूने 364 दिन बिस्तर पे सुलाया, आज की रात हम तेरी राह में बैठ के गुजारेंगे और इस उम्मीद पे गुजारेंगे शायद हमारी जिंदगी में ये सबसे कीमती लम्हा हो जिसमें रब हमें माफ फरमा दे। वरना क्या जरूरत है इतने बड़े जलसे सजाने की, ये कुर्सियां लगाने की? यही तो उम्मीद है, हम यही तो सोच के बैठे हैं। पलकों को बिछाने दो, गलियों को सजाने दो, किस राह से आएंगे मुस्तफा को आए हैं। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक, उन्हीं की आमद के इंतजार में बैठे हैं। काश मेरे मुस्तफा का गुजर हो जाए। बेशक सुभान अल्लाह। अगर वो मुनासिब न समझे गुजर तो कम से कम उनकी एक नजर हो जाए। बेशक सुभान अल्लाह। ये उनकी मर्जी पर है, वो आका हैं, वो मालिक हैं। चाहे तो आ जाएं, चाहे तो वहीं से नजर फरमा दें और अगर चाहें तो नजर भी ना करें, फरिश्ते उन तक हमारी बात पहुंचा रहे। बेशक सुभान अल्लाह। मगर याद रखिए वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से। वाह सुभान अल्लाह। अगर वाकई हाजिर हो नबी के जलसे में तो मैंने देखा आप ऐसे बैठे थे जैसे सूखे दरख्त जड़ से काट दिए जाते हैं, फिर ना उनमें हिलने की ताकत है, ना उनमें पत्ते आते हैं क्योंकि सूख जाते हैं। मेहरबानी करो जरा जिंदा दिली के साथ मेरे नबी से, नबी पर मोहब्बत से दुरूद पढ़ के सुना दीजिए।
पढ़िए बावाज़े बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना। नहीं जी, मुझे ऐसे कंजूसों की दुरूद की जरूरत नहीं। सलातो सलाम एक अलैका भी या बंदा पढ़े, दिल से पढ़े, मुझे कंजूसों की दुरूद की जरूरत नहीं है, इसलिए कि मेरा नबी लजपाल है, वो सखी है, तो दुरूद भी सखावत वाला चाहिए। जो सखावत के साथ दुरूद पढ़े सिर्फ वो पढ़े, और पढ़े बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व सय्यिदना व शफीना मौलाना मोहम्मद मुबारक वसल्लम। सलातो सलाम वालिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। या नबी अल्लाह या सलातो व सलाम सल्लल्लाहु अलैका या अलैहि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरे पैगाम का आगाज फरमाया गया, ओ लोगो तुम जमीन वालों पे रहम करो, हम तुम पे रहम करेंगे। बेशक सुभान अल्लाह। बहुत तवज्जो से मेरी बात सुननी है। अगर किसी को बात कोई बहुत अच्छी लगे तभी वो नारा लगाए, वरना सिर्फ संजीदगी से गुफ्तगू सुनिए। नेकियों में इजाफा चाहिए तो नबी के नाम पर, उनके जिक्र पे सिर्फ सुभान अल्लाह कह देंगे। क्या कहेंगे आप लोग? माशाअल्लाह। लगना चाहिए कि मैं आशिकों के बीच में बैठा हूं और बातें फिर इश्क वाली सुने। हाँ, फरमाया गया तुम जमीन वालों पे रहम करो, हम तुम पे रहम करेंगे। आज पूरी दुनिया सिसक रही है, आज पूरी दुनिया रो रही है। मैं इस मुसीबत में गिरफ्तार हूं, मैं इस आफत में गिरफ्तार हूं, मुझ पे ये बला है, मैं यहां फंस गया, मैं वहां फंस गया। कमेटी वालों, तुम्हारी नस्लें आबाद हों, तुमने मेहनत की और ये जलसा सजाया, और आका के इन आशिकों को मुस्तफा की बातें सुनने का मौका मिला। याद रखना, अगर अल्लाह ने ये मेहनत कबूल फरमा ली तो फिर वो दिन दूर नहीं है, मुस्कुरा के हम भी कयामत में कहेंगे कि तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत। सुभान अल्लाह। सुभान अगर रसूल अकीदा है अल्लाह तो सारे बोले जन्नत रसूल अल्लाह की। रसूलुल्लाह की। जिनका मुंह ऐसा है, अगर वो लगता नबी के सदके में नहीं मिला तो वो मुंह बंद रखा है। बेशक है तो सांसें भी मिली हैं तो मुस्तफा के सदके में मिली हैं। बेशक सुभान है अल्लाह। तो धड़कन भी है तो मुस्तफा के सदके में है, तो मुंह बंद ना रखें, सारे बोल दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। रखें, मजमे में बेदारी रखो ताकि बोलने वाले को नींद ना आ पाए। हाँ जी, तो मैं अर्ज कर रहा था, हर इंसान परेशान है, मगर अब जरा हर बंदा अपने गिरबान में झांके और ये सोचे शायद ये मौलवी सिर्फ मुझसे कह रहा है। अक्सर होता क्या है, अगर कोई बंदा किसी दूसरे को टारगेट करके ये कहता है यार तुझमें ये गलती है, ये खामी है तुझमें, तो जो पड़ोस वाले होते हैं वो हंसते हैं, कहते हैं देखा आज पकड़ा गया, जबकि उनके अंदर भी वो खता होती है। बेशक हकीकत। तो कोई किसी को ना समझे, ये सोचे मैं सबसे बात कर रहा हूं। तवज्जो कीजिए आप मेरी बात पर। फरमाया गया तुम जमीन वालों पर रहम करो, हम तुम पे रहम करेंगे।